गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग कपल। गुड इवनिंग एवरीवन। सब अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। गुड इवनिंग मैम। हेलो तरुणा। हेलो पवित्रा जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बस नमस्ते एकदम मैम। बढ़िया। लास्ट नमस्ते। टाइम मैंने मिस कर दिया था। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस। मेरा बहुत सारे कार्मिक को समझना है मुझे मैम, इसलिए आई एम इंटरेस्टेड। टाइम का देखना पड़ेगा मैम, टाइम का इशू हो रहा है मुझे। टाइम का? ये जो क्लास होती है ना, ये शाम को होती है 5 बजे, आकाशिक की। मैम वही मैं ऑफिस में बैठी हुई थी ना मैम, वही मैं देख रही हूँ मैम, उसी वक्त किचन नहीं, इसके ऑफिस में। इसके पीछे जो रीजंस है ना, वो आपको अभी समझाए जाएंगे कि ये क्लास हमेशा इतना लेट क्यों होती है। मैम कितने दिन का क्लास होगा मैम ये? ये टोटल पहले वेबिनार तो कर ले, फिर सारा कुछ बताएंगे। नहीं नहीं मैम, मुझे स्टार्टिंग उस में ही वक्त सब के ले लिए लोगे प्लान तो यहीं करना है से मैम। सब भाग जाएंगे। नहीं, प्लान करने के लिए अगर एक हफ्ता है तो एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं, एक महीना तो मुश्किल है देखिए, इसलिए। 4 डेज तो आपका थ्योरी चलता है, एंड मेरा फोकस फिर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पे होता है। हाँ। तो प्रैक्टिकल के सेशंस 5 होते हैं, एक दिन आपका अटैचमेंट में जाता है, उसके बाद एवरी सैटरडे हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है। जो आप हमेशा, जब भी सैटरडे आपको टाइम मिले तो आप उसमें आके बैठ सकते हो। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी कोर्स आता है तो आप लोग को कोई पे नहीं करना होता है, आप ऐसे ही बैठ के रिपीट कर सकते हो। ये ठीक बेनिफिट है। रहता है ना। आपने तो शुरू में ही पूछ लिया भाई, हमारे सारे सरप्राइजेस पहले ही खुलवा देते हैं। चलिए, बाकी लोग भी प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि मैं भूतों को नहीं पढ़ाती। मैंने पहले भी बहुत बार अपने वेबिनार में बोला है, मैं भूतों को नहीं पढ़ाती, है ना तरुणा? कपिल को भी पता है, सबको बिल्कुल। पता है ना? बिल्कुल। इसके लिए कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी, भूत दिखते फिर मुझे यहाँ पे। हेलो गीतू, भरत जी, तेजस्वी, हेलो अंकिता। मैम। हेलो। एंड मंजुषा जी, भावना, भरत जी, सब जन ऑन करें। कौन है जो फर्स्ट टाइम आया है भाई? हैंड रेज करें। ओके, शिखा जी फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम। और फर्स्ट टाइम और कौन है? ओके, तेजस्वी, आप कहाँ से हो? अनम्यूट अनम्यूट। गोवा। ओ, वाओ, वेलकम। यस कपिल, व्हाट हैपेंड? हेलो हेमा जी, कहाँ से हैं मैम? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से, वेलकम टू सोल होलिस्टिक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो काफी लोग नए भी दिख रहे हैं मुझे, और हमारे पुराने आकाशिक के स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। गीतू है। और यहाँ पे प्रीति मैडम भी हैं। प्रीति मैम, कैमरा ऑन रखें प्लीज। चलिए, तो आई रिचा जैन, फाउंडर ऑफ सोल होलिस्टिक, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में, जो है आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी मोडालिटी है जिसके बारे में आजकल मार्केट में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक्चुअली इसके बेनिफिट क्या है आज मैं आपको बताने वाली। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो आकाशिक के बारे में पहले से जानते हैं? जिन्होंने किया है वो तो मेरे स्टूडेंट्स प्रीति जी और गीतू जी, मंजुषा जी, इनको पता है। बाकी हेमा जी, पता है हेमा जी क्या है आकाशिक? जो हम अटेंडमेंट के बाद जिसे बिकॉज आई अटेंडेड वन ऑफ योर वेबिनार्स। ओके ओके, यू अटेंडेड, ओके ग्रेट। तो फिर आप उसमें आए नहीं? नहीं, वो कोर्स तो मैं में? यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देखी। ओके 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 ओके। चलिए, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। हाय यूडी, नाइस टू सी यू डार्लिंग। आकाशिक क्या है? आकाशिक, द वर्ड आकाशा मीन्स यूनिवर्स, डिवाइन, जहां से आपका सारा रिकॉर्ड उस आकाश में एक जगह पे, जहां आपके सारे रिकॉर्ड्स एक जगह स्थापित होते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में
चलेंगे। हम ज्यादा साइंटिफिकली या बड़े बड़े लैंग्वेज, हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। जो लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, आई थिंक सबको वही समझ में आती है। मैं ज्यादा ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करती। सिंपल है, चित्रगुप्त जी हर कोई जानता है, हर किसी ने देखा हुआ है। यमराज जी को सबने देखा हुआ है, बगल में चित्रगुप्त जी होते हैं, इतनी मोटी सी बुक लेके चलते हैं, है ना। और उस मोटी बुक के अंदर क्या होता है, हमारे सारे कांड लिखे होते हैं, हमने कब क्या किया, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, बराबर। ये सारी चीजें वहां पे बड़े अच्छे से लिखी होती हैं। और जैसे जैसे हम अपने लाइफ के एक एक दिन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हर एक दिन, हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड में हमारा एक कर्मा पॉपअप होके बाहर आता है। और उस कर्मा के अनुसार उस घड़ी में हमारे साथ वो चीजें होती हैं। अगर अच्छा कर्मा बाहर आ जाएगा तो आपके साथ बड़ी अच्छी चीजें हो जाएंगी, है ना। पता चला हस्बैंड ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए खुशी खुशी में, मतलब अच्छा कर्मा आ गया था, हस्बैंड से पैसे आने थे, है ना। वहीं पे पता चला बैड कर्मा पॉपअप हो गया, तो हस्बैंड से लड़ाई हो गई, 4 दिन मायके चले गए। तो एवरी मोमेंट, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, एवरी मोमेंट हम हमारे लाइफ में हर एक पल में जो भी चीज हमारे साथ घटित हो रही है, एवरी सेकेंड, वो सब हो रही है ड्यू टू अवर कर्मास। कौन से कर्म, जो हमने अपने पास्ट लाइफ में ली। अब पास्ट लाइफ की बात करें तो क्या एक ही लाइफ हमने ली है, नहीं ना। टोटल ह्यूमन फॉर्म में हम 20 लाख लाइफ लेते हैं। ऐसे तो 84 लाख लाइफ होती है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में जो हम बर्थ लेते हैं ना, वो होती है सिर्फ 20 लाख। मतलब भगवान ने हमको सिर्फ 20 लाख ही ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेने की परमिशन दी है। इसके अलावा जो बाकी के 64 लाइफ है, उसमें हम पेड़ पौधे भी बनते हैं, छोटे छोटे जानवर जीव जंतु भी बनते हैं, पानी के जानवर भी बनते हैं। हम हर एक जानवर जो होता है ना, एनिमल, जिसकी कई बार तो हमने नाम भी नहीं सुने हैं, लेकिन हम हर एक योनि में से निकल कर बाहर आए हैं। अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये लाइफ आपको ह्यूमन फॉर्म में मिली है तो नेक्स्ट भी ह्यूमन मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं है। इस लाइफ में किए गए कर्मों के अनुसार नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है आप ह्यूमन में जाओ, या फिर वापस से आप जानवर बन जाओ, इंसेक्ट्स बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक लाइब्रेरी जो होती है, एक बहुत विशाल लाइब्रेरी होती है, जो हमें ऐसे फिजिकली नहीं दिखती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन वो उस 5th डायमेंशन पे वो लाइब्रेरी है, और वो सिर्फ एक सोल को ही दिखती है। क्योंकि हर, जैसे हम अपने घर के पहरेदार है ना, हमारे परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, जब तक हम नहीं चाहेंगे किसी को हमारा एड्रेस पता नहीं चलता। सेम हमारी लाइब्रेरी होती है आकाशिक की, जब तक हम नहीं चाहेंगे किसी को ना तो एड्रेस पता रहेगा और ना ही कोई वहां पे एंटर कर पाएगा। और वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करती हूँ, जिसके अंदर आपको मैं वो चीजों को दिखाऊंगी, तो आपको विजुअलाइज करना भी बहुत अच्छा हो जाए। ये ब्रह्मांड है, 5th डायमेंशन है, जहां पे एक नॉन फिजिकल फॉर्म में हमारी आकाशिक लाइब्रेरी मौजूद है। जब आप जाते हो तो अंदर से वो कुछ इस तरह से होती है। उसका एक डोर होता है जिसके अंदर पूरा प्रोटेक्शन होता है, जिसको विदाउट परमिशन कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ के जो रखवाले हैं, कौन है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो हमारे चित्रगुप्त जी हैं, वही आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अब आर्कएंजल मेटाट्रॉन को ही आकाशिक लाइब्रेरी की होल्डिंग क्यों दी गई है, कोई जानता है, गीतू? वो इसलिए क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन ह्यूमन फॉर्म में उन्होंने बर्थ लिया था, और उन्होंने इतने अच्छे गुड कर्मा किए अपने लाइफ में कि वो पहले ऐसे आर्कएंजल हैं जो ह्यूमन से आर्कएंजल बने हैं। तो वो एक इंसान के साथ घट रही हर एक घटना को, अच्छी या बुरी, उसको उन्होंने महसूस भी किया है, और उन्होंने इस लाइफ को जिया भी है ह्यूमन फॉर्म में।
तो वो हर चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए उस लाइब्रेरी का होर्डिंग उनके हाथ में दिया गया है। उन्हें पता है कौन किस नियत से आ रहा है, उसको उस लाइब्रेरी में एंट्री देनी है या नहीं, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड की रखवाली करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उनसे भी ऊपर बैठे हुए हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक स्पेस। हम बोलते ना मंत्री, राजा का मंत्री, तो मंत्री कौन है? मेटाट्रॉन। लेकिन उनके ऊपर बैठे हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक स्पेस, जिनके अंदर सबकी लाइब्रेरीज है। हम सबकी एक पर्सनल लाइब्रेरी है। हम सबकी लाइब्रेरी के अंदर हमने अभी तक जितने भी बर्थ ह्यूमन फॉर्म में लिए हैं, उसका रिकॉर्ड वहां पे होता है। क्योंकि जब हम जानवर होते हैं या हम पक्षी होते हैं या हम पेड़ पौधे होते हैं, तो हम क्या कोई कर्मा कर रहे होते हैं? नहीं ना। लेकिन जैसे ही हम ह्यूमन बनते हैं, जैसे ही हम अपने थोड़े अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, फिर हम एक दूसरे के लिए बुरा बोलने लगते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं। हम कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के करते हैं दूसरों को हर्ट करने के लिए। तो ह्यूमन फॉर्म में ही आके हमारा चालाक दिमाग चालू हो जाता है और हम वहां पे गलतियां करने लगते हैं, और इसी टाइम पे हम कर्मा क्रिएट करते हैं। हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक एक्शन, हमारा हर एक थॉट एक कर्मा क्रिएट कर रहा होता है। आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप ये समझ लो कहीं ना कहीं आपको उस स्पेस ने चुना है। दैट्स वाई यू ऑल आर हियर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल को थोड़ी बहुत परमिशन मिली है उस स्पेस में एंटर होने की। अब वो तो बाद में डिसाइड होगा ये वेबिनार के बाद कि किसको फाइनली चुन लिया गया है। क्योंकि सिर्फ जिनको चुना गया है, जिन्होंने प्रॉमिस किया है लास्ट लाइफ में, लास्ट बर्थ में, इस बर्थ को लेने से पहले, कि इस लाइफ में दे आर गोइंग टू कम एंड हेल्प अदर्स, या फिर जो पिछले लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में ऑकल्ट से जुड़े हुए होंगे, साधना से जुड़े हुए होंगे, बुद्धा से जुड़े हुए होंगे, किसी ना किसी फॉर्म में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करते होंगे, या कुछ भी करते होंगे, कोई हीलिंग से जुड़े होंगे, वो लोग ही इस लाइफ में आके ऑकल्ट में एंटर कर रहे हैं। हर एक लाइफ हमारी क्यों होती है? लर्निंग के लिए होती। हर एक लाइफ में हम एक लेसन लर्न करने आते हैं। जब तक वो लेसन हम लर्न नहीं करते ना, कुछ चीजें हमारे साथ रिपीटेडली होती रहती हैं। आप देखो, अब किसी के लाइफ में पता चला बार बार जॉब नहीं टिक रही है, जॉब छूट जा रही है, शादियां नहीं टिक रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिपीटेडली कोई पैटर्न आपके लाइफ में चले आ रहा है। क्यों हो रहा है? और वो कब तक होएगा? वो जब तक होएगा जब तक कि आप उससे लर्न नहीं कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक उठाती हूँ कि आपसे किसी ने पैसे लिए, आपने दे दिए, बंदे ने वापस नहीं किए। फिर आपने दूसरी बार कोई आया, आपने दे दिए, बंदे ने वापस नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ गई। अब भगवान बोलते, ए प्रभु, मैंने तो हेल्प की थी, फिर मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? कई बार आपने गलत इंसान को पैसा दे दिया, लेकिन आपने फिर भी विश्वास कर लिया, आप फिर भी दिए जा रहे हो। तो यहाँ लेसन क्या लर्न करने आए हो? कि किसी पे एकदम से भरोसा करो मत। दूसरा, जो पर्सन आपसे पैसा लेके गया है, उसको आपने ही परमिशन दी थी कि भाई इस लाइफ में आना, मेरे से पैसे लेके चले जाना, वापस मत लौटाना। क्या जानते हो आप लोग, आपके लाइफ में जितना भी बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? राइटर तो आप ही हो। आपने अपनी बुक खुद लिखी है। हम सब अपनी बुक खुद लिख कर आए हैं। हम सब ने खुद अपने हाथों से लिखा है कि तुम हस्बैंड फॉर्म में आना, तुम सासू बन के आना, तुम ससुर बन के आना, अभी तुम मेरे बच्चे बन के आना, या तुम मेरे फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बन के आना, और तुम मेरे साथ ये चीज करना, तुम मुझे इस तरह से हर्ट करना। ये सारी चीजें हमने खुद डिसाइड की हैं, हम खुद लिख कर आए हैं। इसलिए ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। समझ रहे हो आप? इसीलिए लोग हमारे लाइफ में आते हैं, हमें हर्ट करके जाते हैं, हमारे साथ गलत करके जाते हैं, क्योंकि हम खुद बोल कर आए हैं।
लेकिन अब अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, अब मैं करुणा का ले लूं कि चलो करुणा के साथ बार बार कोई परेशानी हो रही है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब अगर करुणा ये बोल देती कि डिवाइन, आई अंडरस्टूड दैट आई हैव कम हियर टू लर्न द लेसन, कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, अब मुझे ये चीज किसी के साथ नहीं करना है, या फिर मैं ये लेसन लर्न कर चुकी हूँ। जब तक करुणा की सोल उस लेसन को लर्न करके एक्सेप्ट नहीं कर लेगी, उसका वो पैटर्न खत्म होगा ही नहीं। लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, उसकी रूट क्या है, वो रूट कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके। जब आप अपने रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो तो आप देखते हो कि पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या लेसन था जो मैंने उस लाइफ में नहीं सीखा, इसीलिए इस लाइफ में मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। ऐसा क्या है जो मैं सीखने आई हूँ, उनमें सीख नहीं पा रही हूँ, जिसके वजह से ये चीजें मेरे लाइफ में हो रही हैं। जब आप ये चीजें सोच लेते हो, समझ जाते हो, तब आपकी लाइफ में शिफ्ट क्रिएट होता है। प्लीज सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे, मैं नहीं तो वेबिनार एंड कर दूंगी यही। बिकॉज मुझे बात जब फेस टू फेस कोई करता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो अगर आपको अपने लाइफ के उन अनसुलझे सवालों के जवाब चाहिए हैं कि व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, अगर आपको उनके सवाल के जवाब चाहिए, तो आपको हेल्प करेगा आकाशिक। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके आप देख सकते हो कि आपने कौन से लाइफ में क्या किया था, और ये प्रॉब्लम एक ही लाइफ से आ रही है या इससे पहले भी किसी 2-3 लाइफ में हमारे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि आपने एक बर्थ तो नहीं लिया ना, जैसे कि मैंने बोला है, आपने बहुत बर्थ लिए हैं। तो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड में चेक कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कितनी बर्थ से ये प्रॉब्लम मेरे साथ कंटिन्यू हो रही है। कई बार हमें किसी चीज का डर रहता है, पानी का डर, आग का डर, ऊंचाई का डर, सीढ़ियां उतरने का डर, गाड़ी चलाने का डर। क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपकी लास्ट बर्थ की डेथ में ऐसा हुआ है कि आपकी सोल के अंदर वो ट्रॉमा बैठ गया है, और आपकी सोल उससे डरती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई चीज आपके साथ पास्ट लाइफ में जरूर घटित हुई है, और उस ट्रॉमा को आपकी सोल से निकालना बहुत जरूरी है। और वो कैसे निकलेगा? जब आप जाके देख लोगे ना कि मेरे साथ क्या घटा था, मैं क्यों। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद का ही बोलती हूँ, आई हैड अ फियर ऑफ वाटर। मैं पानी के अंदर पैर डालती हूँ तो मुझे लगता है कोई खींच लेगा या फिर मैं चली जाऊंगी। तो जब मैंने आकाशिक चेक किया तो उसमें मेरा आया कि 2 बार तो मेरी कुएं में गिर के मौत हुई। तो वो फियर वहां से आया, वो डूबने का। मैं बाथरूम में भी ज्यादा देर नहीं रह पाती थी, पानी डालती थी तो डर लगता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था बाप रे कितनी देर हो गई, बाहर निकलो बाहर निकलो। लेकिन जब ये पता चला कि भाई ये चीज हुई थी इसलिए है, तो सोल को रियलाइज हो गया ना, अरे वो तो हादसे की वजह से है। तो कहीं ना कहीं वो फियर हट गया। अब वो फियर नहीं है। पहले ऊंचाई से भी डर था, तो देखा कि भाई ऊपर से उतरते वक्त सीढ़ियों से दड़ 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 के गिर गए थे। तो जब वो चीजें दिख जाती है ना, तो आपकी सोल में से वो ट्रॉमा बाहर आ जाता है, और वो निकालना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये सोल है ना, कैरी ऑन करती रहेगी आगे की लाइफ में भी। यहाँ तक कि हम ये भी चेक कर सकते हैं, इस लाइफ में आपने क्यों बर्थ लिया है, आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आए हो आप। व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ टेकिंग दिस लाइफ अगेन? ह्यूमन फॉर्म में क्यों आए हो, क्यों इस चक्र में घूमने के लिए आए हो, वो भी आप चेक कर सकते हो। आपका सोल पर्पस क्या है, आपको अपने लाइफ में किस जगह में, किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है। आपके लाइफ में अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर कर रहे हो, तो आप देख सकते हो इस बिजनेस पार्टनर के साथ मेरा कोई पास्ट कर्मा तो नहीं है, और है तो कैसा है, अच्छा वाला है या बुरा वाला है, ये मुझे धोखा तो नहीं देने वाला। ये चीज भी आप उसमें देख सकते हो। क्या पास्ट लाइफ बैड कर्मा को परमानेंटली कट कर सकती है मैम? तो तेजस्वी जी ऐसा है, पास्ट लाइफ के कर्मा को कट कर सकते हैं हम विद अवर गुड कर्मास। जब आप अच्छे कर्मा करोगे तो आपका पास्ट लाइफ का बैड कर्मा कट होगा। लेकिन लेकिन लेकिन
पास्ट लाइफ में किया हुआ बैड कर्मा, उसका तो रिजल्ट लिखा गया है ना कि इस लाइफ में वो कर्मा का आपको फल ये मिलेगा। तो देखो, जो चीज अब लिखी गई है वो खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ तो किसी की डेथ हुई है एक्सीडेंटल, ठीक है। अब इस लाइफ में पता चला आपका भी एक्सीडेंट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि बाबा बॉडी का कुछ पार्ट डैमेज होगा। लेकिन चूंकि आप ऑकल्ट में हो, आप हीलर हो, आपके अंदर लेसन आप लर्न कर चुके हो, तो आपको पता है कि आपसे गलती होगी, आप फॉरगिवनेस में हो, तो नो डाउट एक्सीडेंट होगा, लेकिन जो डैमेज होना था ना वो सिर्फ 1% होगा, 99% डैमेज रुक जाएगा। क्योंकि वो लिखा गया है तो घटित तो होना है, लेकिन इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। आकाशिक में मैं जो पढ़ाती हूँ मैं सीधा बोलती हूँ, सबसे पहले रियलाइजेशन। जब आपको रियलाइज हो जाए यू हैव डन अ मिस्टेक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप अपने लाइफ के बैड कर्मा को काटने का। रियलाइज करो, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड सरेंडर। अगर आपने ये 3 सिद्धांत अपना लिए, रियलाइज, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, आपके लाइफ में यू टर्न आना ही आना है, वो भी पॉजिटिव वाला। अब कई बार मेरे सामने लोग आते हैं, मेरे घर के ही ले लो आप, वो बोलते हैं हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रखेंगे। मैं बोलती कोई बात नहीं, गलती नहीं हो सॉरी बोल दो, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। मेरी सोल ने तो बोल दी, अब आगे वाला सोल पकड़ के बैठा है तो मैं क्या करूं। आई एम डूइंग माई गुड कर्मा, वो नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है, कहीं ना कहीं तो वो चीज लिखी जा रही है ना। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं सबके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, सब हमारे लाइफ में आए क्योंकि हमने सबसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको ऐसे सताऊंगा, आप मुझे ऐसे सताना, मैं आपको इस तरह से परेशान करूंगा, आप इस तरह से करना मैं ऐसे सपोर्ट करूंगा, आप ऐसे करना। मैंने प्रॉमिस किया एज अ मेंटर आके मैं सिखाऊंगी। आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस लिया होगा, जो अगर मेरे कोर्स में आएंगे उनने कहीं ना कहीं मेरे से प्रॉमिस लिया है कि भाई इस बर्थ में आप मुझे सिखाओगे, आप मेरे मेंटोर बनोगे। मैंने बोला हाँ भाई मैं आपकी मेंटोर बनूंगी। दैट्स वाई आज आप लोग मेरे सामने बैठे हो। देखो ऑनलाइन होके बैठे हैं, हम अलग अलग जगह से बैठे हैं। हर एक इंसान, सब्जी वाला, जहाँ आपके घर में मेड्स, आपके घर में कुकिंग के लिए जो इंसान आ रहा है, आपके ऑफिस में नियर बाय जो भी है, हाँ, यहाँ तक कि वो रिक्शा, वो ऑटो वाला जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, ये सब आपके इस लाइफ के रोल के पार्ट हैं। वो है ना पूरी मूवी है, सारे ये काम कर रहे हैं आपके साथ, सबके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने साइन अप किया है। अब होता क्या है, कई बार जोश जोश में हमें तो होश रहता नहीं है, क्योंकि जब हमारी डेथ होती है ना हमारी सोल इधर बैठ जाती है, और फिर आके मेटाट्रॉन जो है ना चित्रगुप्त जी बैठ जाते हैं और बोलते देखो भाई करुणा, तुमने ये लाइफ में पैदा हुए उस दिन से आज तक में ये अच्छे अच्छे कर्मा और ये बुरे बुरे कर्मा किए हैं। पिक्चर चला दी उन्होंने, तो हम देख रहे हैं, हम इमोशनल हो गए। हो, अब वो कहेंगे अब बताओ गलतियां की ये चुकाओगे कैसे। उस टाइम इमोशन, कोई बात नहीं नेक्स्ट जन्म में इनको मेरी ये बना देना, ये इस तरह से मेरे से बदला ले ले इनको ऐसा हम बोल के तो आ जाते हैं, हमें उस टाइम तो कुछ होश रहता नहीं है। अब वो तो उन्होंने तो लिख लिया, तो वो चीज वैसे ही होनी है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में आके आप इन चीजों को शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपने अगर उनको बोला कि बहुत नेगेटिव तरीके से ये लोग मेरे लाइफ में है, तो बोलो नहीं मैं तो लेसन लर्न कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ इनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहे, बुरा ना हो। आप उसको हील कर लो ऊपर, आप कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर लो, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके नया अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट बना लो। अभी मेरे स्टूडेंट्स को मैंने सिंबल्स डाउनलोड करवाए, जैसे आपने देखा होगा रैकी के सिंबल्स डॉक्टर मिकाउसुई ने डाउनलोड किए, कार्मिक रैकी, जितने भी रैकी सिंबल्स आते हैं किसी ना किसी हीलर ने तो डाउनलोड किए ना। तो हम सबके भी पर्सनलाइज सिंबल्स हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी अभी मेरे स्टूडेंट्स ने, करुणा ने, हम सब ने अभी पेन के लिए एक सिंबल सबने अपना पर्सनल डाउनलोड किया है, जो आपको दिया गया है उस स्पेस से, और जो मैजिकल काम करता है।
आप अपने पास्ट लाइफ के इस नॉलेज को रीडाउनलोड कर सकते हो। अगर पास्ट लाइफ में शिखा जी डॉक्टर थी या बहुत अच्छी हीलर थी और उन्हें वो चीजों को रीगेन करना है कि मेरी पास्ट की नॉलेज वापस आ जाए, वापस से वो ज्ञान मेरे अंदर आ जाए, तो आप आकाशिक स्पेस में जाके वो कर सकते हो, चीजों को रीडाउनलोड कर सकते हो। आप अपने लाइफ के हर एक डिसीजन के लिए वहां जाके आंसर्स लेके आ सकते हो कि मेरा ये डिसीजन फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। मैं आज जो फैसला ले रहा हूँ इससे फ्यूचर में मेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मुझे या किसी और को। उस बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। आपको कोई बीमारी है तो आप देखो कि ये बीमारी आई क्यों है, पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया था, किसी का कर्ज तो नहीं है। अगर किसी का कर्ज है तो आप वहां पे हीलिंग करके उस कर्ज से छुटकारा पा सकते हो, तो ऑटोमेटिक इस लाइफ में आपकी वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जो दवाइयां आप खाओगे जो अभी तक असर नहीं कर रही थी वो असर करने लगी। यस, आप फ्यूचर देख सकते हो, नो डाउट, लेकिन फ्यूचर चेंज होता रहता है। उसका रीजन ये है कि हम अपने कर्मा जैसे करेंगे वैसा फ्यूचर क्रिएट होता है। हमारे 3 कर्मा होते हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियमांड कर्मा, उसके बाद होता है आगामी कर्मा। तो अभी जो हम भुगत रहे हैं वो संचित कर्मा का है, जो हमारा प्रारब्ध चल रहा है। हमने जो संचय किया है, जो लॉकर ऊपर रख के आए ना, इतनी बड़ी पेटी है, बहुत बड़ा बॉक्स है, एक साइड है ना लिखा हुआ है बैड कर्मा, एक साइड लिखा हुआ है गुड कर्मा, और इतना सा गैप है। अब उस गैप में से ना धीरे धीरे चीजें बाहर आती हैं। जैसे ही गुड वाला पॉपअप करेगा ना तो लाइफ में अच्छा होगा, कोई अच्छा फ्रेंड आ जाएगा, कोई काम बन जाएगा, चीजें अच्छी होने लगेगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हैप्पीनेस फील करोगे। और जैसे ही कोई बैड कर्मा पॉपअप किया तो पता चला ऐसा इंसान है, दुश्मन सामने आ जाएगा जो ऐसे शब्द बोल के चला जाएगा कि माइंड खराब हो जाएगा। पता चला 2 दिन खराब हो गए, काम में मन नहीं लग रहा, काम बिगड़ रहे। तो एवरी मोमेंट उस बॉक्स में से ना हमारा एक एक कर्मा पॉपअप हो रहा है और अंदर और एड ऑन हो रहे हैं। अब अच्छा कर रहे हो तो अच्छे वाले साइड में अच्छा वाला कर्मा जा रहा है, और जैसे ही बुरा कर रहे हो बुरे वाले में बुरा जा रहा है। और आकाशिक का एक और सिद्धांत है, मेरे स्टूडेंट तो बड़े हंसते हैं इस बात पे। आप एक बैड कर्मा करो, 10 रेड रोजेस ब्लैक रोजेस मिल जाते हैं। एक बैड कर्मा पे 10 ब्लैक रोज मिलते हैं, और 10 अच्छे कर्मा करोगे तब जाके एक रेड रोज देंगे वो। समझ में आया डिफरेंस? एक बैड किया, लो भैया 10 रेड रोजेस आपको। और जहां आप 10 अच्छे कर्मा करोगे ना तब जाके आपको एक रेड रोज मिलता है। मतलब सोचो, 10 अच्छे कर्म करोगे दिन भर में तब जाके एक रेड रोज मिलके आपके उसमें एड ऑन होता है। और हम जैसे जैसे कर्मा क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्यूचर क्रिएट होता जाएगा। तो आज की डेट में जितने लोग भी आकाशिक कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अब कर्मा थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और अब वो हर वर्ड को बोलते सोचते और एक्शन को करने से पहले उनके माइंड में चीज आ जाती है, ये नहीं नहीं, इफ आई एम डूइंग दिस इट विल क्रिएट वन बैड कर्मा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो आकाशिक है ना, ऐसी मोडालिटी है ना जिसमें ना तो आपको टैरो खोलना है, ना आपको न्यूमरोलॉजी का कोई चार्ट करना है, ना आपको एस्ट्रोलॉजी का चार्ट खोलना है। आप जाके खुद अपने ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कर सकते हो, आप खुद के सिंबल्स डाउनलोड कर सकते हो। और आप, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप आकाशिक स्पेस में जाके नहीं कर सकते हो। मैं तो गिनाते गिनाते थक जाऊंगी और आप लोग सुनते सुनते थक जाओगे। अनलिमिटेड अनलिमिटेड। अब यहाँ एक चीज और समझ लो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक का डिफरेंस क्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप पर्टिकुलर पिछली वाली जिंदगी में जाओगे कि पिछली जिंदगी में क्या हो, आप उसको लेकर आके उसको ठीक करने की कोशिश। लेकिन आकाशिक, म्हटलं ना नेटला स्पीड नाही इकडे. लेकिन आकाशिक क्या करेगा, आकाशिक आपको एक नहीं, आपने अभी तक जितने लाइफ लिए ना और जहां जहां से वो चीज आ रही है ना वो बता देगा। अब अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट की बता रही हूँ, मैंने उनकी वाइफ की रीडिंग करी तो उनकी वाइफ का एक लाइफ से प्रॉब्लम नहीं आया, बैक टू बैक मुझे उनकी 3 लाइफ दिखी।
कि उनका ये जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो एक लाइफ से नहीं है, 3 पहले और भी उनके साथ ये पैटर्न रिपीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सोल में वो नेगेटिविटी और नेगेटिव पैटर्न आ चुका है, क्योंकि अगर किसी के साथ हर लाइफ में धोखा हो रहा है, हर लाइफ में कोई से चीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोल में तो वो बैठ जाएगा ना कि दुनिया तो ऐसी है, धोखा देती है, कोई अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज सोल में आ गई, तो अभी उसकी हीलिंग होगी सोल लेवल पे। तो जब आप आकाशिक करते हो तो आपको इसमें सिखाया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट काम के नहीं है, यूजलेस है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, उनको आप ब्रेक कर सकते हो। आप उन कॉन्ट्रैक्ट को हटा सकते हो और आप अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप उनको आजाद कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूडी को बोला, उदयनी को, कि उदयनी तुम इस लाइफ में आके ना मेरे साथ ये करना, और इससे मैं ये लेसन लर्न करूंगी। अब चूंकि मैं तो पहले ही वो चीज लर्न कर चुकी हूँ, तो अब आकाशिक में जाके मैं यूडी को बोलूंगी, नहीं यार, आई हैव ऑलरेडी लर्न द लेसन, सो नाउ अब ये चीज आप मेरे साथ मत करना, एंड आई एम फ्रीइंग यू फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने उसको फ्री कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया। अब यूडी मेरे साथ वो गलती नहीं करेगी कि मुझे उसकी गलती होने के बाद कोई लेसन लर्न करना पड़े, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लर्न इट। तो मुझे जरूरत क्या है? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे काम के नहीं है, वो हम ब्रेक कर सकते हैं। हम एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम उन सोर्स को अपने लाइफ से निकाल सकते हैं जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, और हम उन लोगों को भी रिलीज कर सकते हैं। देखो, जैसे हमने दूसरे को परमिशन दी ना, ऐसी दूसरे ने भी तो हमें दी है ना, कि हम उन्हें हर्ट करें, हम उनके साथ गलत करें। तो हम क्यों करेंगे बताओ? तो हम उनको फॉरगिव कर देंगे, हम उनको माफ कर देंगे, हम उनको रिलीज कर देंगे कि भाई जाओ, आपने जो भी मेरे साथ गलत किया था, मैं आपको माफ करती हूँ, आई एम फ्रीइंग यू। यस यूडी। मैम अभी आप बता रहे थे कि हम पास्ट लाइफ में परमिशन दिए होंगे। हाँ, अभी इफ इफ आई टेक अभी ये सिचुएशन में हम लोग तो लाइक कैजुअल बात करते वक्त तो ऐसा परमिशन नहीं देते, बट वो सिचुएशन में कैसे परमिशन दिए होंगे? जब हमारी सोल रहती है ना, तो जब हम नीचे आते हैं ना, तो हमारी सोल जब तक लेसन लर्न नहीं कर लेगी ना, हमारी सोल की जो बर्थ की साइकिल है ना, वो घूमती रहेगी। बोलते ना, जब तक बच्चा सबक नहीं सीख जाता, टीचर पढ़ाता रहता है, पढ़ाता रहता है, पढ़ाता रहता है, पनिशमेंट देता रहता है ना। हम मम्मियां भी क्या करते हैं, नहीं जाओ पहले लर्न करो, उसके बाद ही खाना मिलेगा, नहीं जाओ पहले ये करो, तभी तुमको चॉकलेट मिलेगी, तभी तुमको खेलने मिलेगा, है ना। तो बच्चा बार बार याद करेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा, जब तक वो अपने को परफेक्ट सुना नहीं देगा, आप उसे फ्री करते हो? नहीं ना। तो ऐसे ही हमें भी डिवाइन फ्री नहीं करता है। तो उस टाइम क्या होता है, अब जो सोल है ना, हमारी सोल फैमिली होती है। अब जैसे आप लोग भी यहाँ जितने बैठे हैं और जो मेरे से ऑलरेडी कोर्सेज कर चुके हैं, या काफी लोग हैं जो कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप हम सब एक सोल फैमिली है। और हमने अभी नहीं, बहुत पहले भी बहुत बार एक दूसरे के साथ बर्थ में हम मिल चुके हैं। ये हमारा पहला बर्थ नहीं है, इससे पहले भी कुछ बर्थ हमने लिए हैं जिसमें हम लोग मिले हैं। तो क्या होता है ना, कि हम एक सोल दूसरी सोल को बोलती है कि भाई ये लेसन लर्न करने में नीचे जा रही हूँ, अब इसमें तुम मेरी कैसे हेल्प करोगी? तो फिर वो सोल बोलती है, चलो ठीक है, मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हें ये लेसन लर्न हो जाएगा, है ना। अब जैसे मेरे साथ हुआ, एक बंदी आई, पैसे लेके मैंने चली गई, ठीक है। लेकिन अब मुझे इससे समझ में आ गया कि मैंने गलती क्या की। जब मैंने पास्ट रिकॉर्ड चेक किया, तो पास्ट लाइफ में वो गलत कर रही थी, किसी को लूट रही थी। तो मैंने उसको बचा लिया, उस इंसान को, कि भाई इस पे भरोसा मत करो, ये लूट लेगी। तो उसने मुझे बोला कि तूने मेरा 10 लाख का नुकसान कराया ना, अभी ये तो तेरे से ही वसूलूंगी। इस लाइफ में आके मेरे 10 लाख लेके चली गई, हो गया हिसाब चुकता। लेकिन मैंने उसके बाद उसको ये बोला कि भाई अभी तो चले गए ना, ले लिया ना, अपना अकाउंट क्लियर, अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट मैं ब्रेक करती हूँ। समझ रही हो यूडी? तो अब मुझे नेक्स्ट लाइफ में, या इस लाइफ में भी और नेक्स्ट लाइफ में, आई डोंट वांट यू टू बी इन माय लाइफ इन एनी हाउ, इन एनी फॉर्म।
तो अब मेरी सोल ने उसको अपने लाइफ में आगे से लाने से रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे लाइफ में वही लोग आएंगे जिनको हमने परमिशन दी है। तो हमारी फ्री विल से हम उन चीजों को हटा भी सकते हैं। हमारे लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, फ्री विल वाला। और ये फ्री विल वाला ही हमारे फायदे का है, जिसमें हम इन चीजों से फ्री भी हो सकते हैं। तो हम चीजों को हील करते हैं, हील करने के बाद हम उन कॉर्ड्स को कट करते हैं और हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक करते हैं। हम उनको भी फ्री करते हैं और खुद को भी फ्री करते हैं, ताकि तुम भी फ्री, मैं भी फ्री, तुम भी मजे से जियो, मैं भी मजे से जियो। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम आकाशिक में करते हैं। और मैं जब आकाशिक की क्लासेस लेती हूँ तो 4 डेज हमारी थ्योरी चलती है। 4 डेज तक आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाए जाते हैं। 5th डे आपका अट्यूनमेंट होता है। उसके बाद कंटिन्यूअसली 5 दिन तक आपकी प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। और उसके बाद एवरी सैटरडे हमारी मीट होगी, और ये चलती रहती है सैटरडे वाली मीट, जो मॉर्निंग में 8 बजे होगी। हम रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं। अब ऐसा है कि नॉलेज एंड कभी नहीं होता। कई बार मैं रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कराती हूँ, लेकिन मैं नई नई चीजें सिखाती हूँ कि आप अभी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप आकाशिक से और क्या निकाल के लेके आ सकते हो। तो आप ये सोचेंगे कि मेरी 10 दिन में रिचा मैम मैं आकाशिक करके फ्री हो जाऊंगी, तो फ्री तो आप हो जाओगे, नो डाउट। आप लोग आकाशिक रीडर बहुत अच्छे से बन जाओगे। लेकिन जब आप मेरे साथ कंटिन्यूटी क्लास में बैठते रहते हो, तो आप लोग नई नई चीजें डेली हर बार लर्न करते जाओगे, जो आपकी जर्नी को और स्ट्रांग बनाएगी और आप एक अलग सोल लेवल पे चले जाओ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने, करुणा ने उसमें है और गीतू है, प्रीति मैम किधर चले गए, तो सबने मिलके एक डाउनलोडिंग किया जिसमें हमको सबका पर्सनलाइज हीलिंग सिंबल मिला, जो आपको पेन से फ्री करवाएगा। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा सैटरडे होने वाला है, उसमें मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाऊंगी कि आप जाके अपने पितरों से मिलो। आपके पितर किस प्रॉब्लम में, आप पूछो और उनकी हीलिंग करो, ताकि जिसके ऊपर पितृ दोष है वो भी हट जाएगा। आकाशिक स्पेस में जाके आप अपने ये प्लैनेट्स को भी बैलेंस कर सकते। मतलब अनलिमिटेड है ये जो स्पेस है ना, आकाशिक स्पेस अनलिमिटेड है। आप इसमें बहुत चीजें कर सकते हो, अपने लाइफ में बहुत शिफ्ट ला सकते हो। और ये जो कोर्स मैं ला रही हूँ, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चंस लूंगी। ये सब थ्योरी पार्ट था जो मैंने आपको वर्बली बताया। अब ये जो कोर्स है, इसके अंदर आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, इसके बेनिफिट्स और डेप्थ में हम जाके पढ़ेंगे। रिकॉर्ड एक्सेस कैसे करनी है, रिकॉर्ड एक्सेस करने का प्रोसेस क्या है, क्या प्रेयर करनी होती है, ठीक है, रिकॉर्ड खुद का और दूसरों का कैसे पढ़ना है, रिकॉर्ड क्लोज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे सोल का पर्पस क्या है, ऐसा कौन सा कार्मिक लेसन है जो इस बर्थ में हम लर्न करने आए हैं, अपने ऑरा को क्लीन करना, शील्डिंग करना, ये सब सीखते हैं। इसके बाद आप इसमें सीखोगे कि कैसे आप अच्छे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला ना, पास्ट लाइफ में अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, आप कैसे उसको रीगेन कर सकते हो। नम्या, यहाँ तक अगर कि आप बाहर गए तो अंजलि इसको अंदर लेकर आ। ईशा जी म्यूट। अगर आप अभी भी कोई कोर्स लर्न कर रहे हो या आप कुछ नॉलेज डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप उस आकाशिक स्पेस में जाके कर सकते हो। आप अपने पास्ट को रीड कर सकते हो, प्रेजेंट को रीड कर सकते हो, फ्यूचर को भी कर सकते हो। पर्टिकुलर किसी लैंड के बारे में जानना है कि इस लैंड में ऐसा क्या हुआ था, क्यों ये नहीं सेल आउट हो रहा है, क्या है, वो सब भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला, कॉर्ड्स कट कर सकते हो जो काम की नहीं है, अननेसेसरी है ना, उनको कैसे कट करना है, कौन से कैसे कॉर्ड ब्रेक करनी है और कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है। फिर आपको रेमेडीज, रिकॉर्ड एक्सेस करना मेडिटेशंस के साथ, आपको हीलिंग्स कैसे करनी है, फिर आपको इसमें मास्टर अट्यूनमेंट दिया जाएगा। एंसेस्टर हीलिंग कैसे करनी है ना, खुद की सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, सिंबल्स कैसे डाउनलोड करने हैं, उनको यूज कैसे करना है, उनको आगे लोगों को देना कैसे है, सारा कुछ इसके अंदर आएगा। एक्चुअल फीस 35,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस जो है वो 15,000 है।
जिसके अंदर आपका मास्टर एट्यूनमेंट भी होगा। अब मास्टर एट्यूनमेंट क्या होता है कि जब आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूअसली इसको करोगे और आपकी 10 रिकॉर्ड्स आप लोग मेरे साथ ही बैठ के एक्सेस कर लोगे, उसके बाद आप एज अ मास्टर उतरोगे, जिसमें मैं आपको मास्टर का एट्यूनमेंट दूंगी, तो आप भी आगे इस चीज को सिखा सकते हो और आप भी दूसरों को एट्यूनमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको बेसिक पेंडुलम डाउजिंग हीलिंग कोर्स आपको सिखाया जाएगा जो फ्री है, और रेकी का फर्स्ट लेवल का एट्यूनमेंट दिया जाएगा जो आपके खुद के हीलिंग के लिए बेटर होगा। प्लस एक स्पेशल कॉर्ड कटिंग क्लास में करवाती हूँ, अभी भी मैंने करवाई थी, जिसके अंदर आप जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, अनवांटेड कॉर्ड्स हैं, उनको कट करते हो। अब कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 9 जुलाई से। ठीक है, ड्यूरेशन 10 डेज, 5 थ्योरी है तो मैं 4 डेज में कवर कर देती हूँ। 5th डे पे आपका एट्यूनमेंट हो जाता है और 5 आपके प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। तो जिसको एनरोल करना है वो ये मेरा नंबर है, इस पे एनरोल कर सकते हैं 9623109555, या फिर आप स्कैन कर सकते हो। आपको अभी फुल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, यू कैन बुक योर सीट बाय पेइंग 7500। बाकी का रिमेनिंग एट्यूनमेंट से पहले आपको पे करना होगा, है ना, एट्यूनमेंट से पहले आपको पे करना होगा बाकी का रिमेनिंग अमाउंट। अभी आप 7500 दे के अपना सीट बुक कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग कोर्स है। यहाँ पे करुणा है, करुणा प्लीज अनम्यूट और आपका एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। यस मैम, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा जब से मैंने वो डाउनलोड किया सिंबल्स। मैंने मम्मी को भी पास किया, मेरे डैड को भी पास किया, वो लोग एकदम एनर्जेटिक ही हो गए हैं। अरे उनकी वाह, सारा फीवर, सर्दी, ये वो सब निकल गया है, पूरा बॉडी में हीलिंग पास हो रही है। और तो मुझे कैसा भी वाटर चार्ज करके दिया उनको? नहीं, यहाँ से डिस्टेंस हीलिंग ही दिया अच्छा, मैंने डिस्टेंस उनको। कर रहे हो, चलो बढ़िया। मतलब हाँ डिस्टेंस में इतना रिजल्ट आ गया, सोचो। हाँ, डिस्टेंस में भी वहां तक का पहुंच कर ऐसे लगा कि मैं वहीं पर ही हूँ और उनको सब बता रही हूँ, तो उन लोग ने कहा कि ऐसा ही हुआ है। और पता है ये जो सिंबल ये करुणा ने यूज किया है ना, ये इसने खुद इसको डाउनलोडिंग्स हुए हैं, मेटाट्रॉन ने इसको वो सिंबल दिया है और वो इसका पर्सनलाइज सिंबल है, और वहां से हमको परमिशन आती है कि ये सिंबल आप किस किस को दे सकते हो, और जब आप इसको यूज करते हो तो उनको इसकी हीलिंग बहुत अच्छी लगती है। आगे जाके आप परमिशन ये भी ले सकते हो कि क्या मैं इसको दूसरों को एट्यून कर सकती हूँ, तो आप वो सिंबल से दूसरों को एट्यूनमेंट भी दे सकते हो, एंड यू कैन टेक द चार्ज फॉर दैट एट्यूनमेंट ऑफ दैट सिंबल। मतलब आप उससे भी अर्न कर सकते हो। प्लस जब आप आकाशिक रीडर बन जाते हो तो आपकी एक अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। आप पर सेशन चार्ज कर सकते हो, आई चार्ज 3500 पर सेशन। ठीक है, तो आप लोग भी आराम से पर सेशन चार्ज करके आपके 4-5 क्लाइंट में ही आपका 15,000 अमाउंट आप ऐसे ही निकाल सकते हो। और इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आपका अट्यूनमेंट होता है, आपका थर्ड आई इतने अच्छे से एक्टिवेट होता है कि आप अलग ही दुनिया में होते हो। फिर आपके सामने आके कोई बंदा अपना प्रॉब्लम बोलेगा ना, आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड्स होंगे, आपको उसका तुरंत पास्ट हो लाइफ जाता है दिखना स्टार्ट हो रहा है, तुरंत होता है ना। और तुरंत हो जा रहा है। उसकी पास्ट लाइफ का क्या कर्मा उसने बुरा किया ना, क्या कांड किया है ना, वो दिख जाता है कि आपने ये किया है। तो मजा आ रहा है करुणा? बहुत ज्यादा मैम, ये तो सबने करना ही चाहिए कंपलसरी। कुछ और करो ना करो, ये तो जरूर करो, अब मैं तो आप भी कंपलसरी। कोई बोले ना आपकी फेवरेट मोडालिटी, तो मेरी तो फेवरेट आकाशिक ही है। आकर्षित, हाँ क्योंकि आकर्षित ना ही तो है। मुझे इसमें टैरो उठाने, ना तो मुझे इसमें न्यूमरोलॉजी करनी है, कुछ ना नहीं, मुझे इसमें एस्ट्रोलॉजी करनी है, सिर्फ आंख बंद करके बैठना है। क्या किया है इसने बता दो, पूरी पत्रिका खुल जाती है, यहाँ सामने तक आ जाते हैं सामने कुछ। आ जाती है। लास्ट टाइम तो एक रीडिंग में मुझे ये तक पता चल गया था कि बंदे को काल सर्प दोष है, क्योंकि जब मैंने उनको पूछा कि इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो मैंने देखा कि उनके हाथों ना सांप की हत्या हुई है, और कंटिन्यूसली 3 लाइफ में मैंने बैक टू बैक वो चीज देखी। तो वहां से निकल के आ गया कि इनको कौन सा दोष लगा हुआ है। तो मैं ना आपको हेल्प करती हूँ, आपको जो भी दिखेगा ना उसको डिकोडिंग करने में मैं आपको पूरा हेल्प करती हूँ। ये लाइफ टाइम सपोर्ट है मेरा। और एक बार आप इस कोर्स में आ गए ना, तो अभी जो मेरे पास ये पुराने स्टूडेंट है, करुणा है, गीता है, ये सब ये रिपीटेडली बैठते रहेंगे, वो ग्रुप में एड ऑन होते जाते हैं।
आ गए ना मैम, आ आ गए गए, ना देखो वेबिनार ऐड होते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। मतलब आप लोग ये समझ लो कि आप अभी 15,000 दे रहे हो, लेकिन आप ये समझ लो जितने बार रिचा जैन ये कोर्स लेकर आएंगी, you all are free to come and sit and regain the knowledge. यस 9 जुलाई से एंड होगा, तो 9 से आपका 10 डेज पकड़ लो। 19 सैटरडे संडे नहीं लेती हूँ, सैटरडे मॉर्निंग का बैच होता है जिसमें प्रैक्टिस सेशन चलता है, और उसके बाद एवरी सैटरडे रिपीटेडली हम बैठते हैं। आप खुद का भी एक्सेस कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट का लेकर आ जाओ। डिफिकल्ट हो रहा है क्लाइंट का एक्सेस करने में, ले आओ, हम ग्रुप में करेंगे, क्या दिक्कत है। जहां आप अकेले उसके 1 या 2 जिंदगी देख रहे हो, अगर 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसी पर्सन की 10 लाइफ हमारे सामने आ जाएंगी कि इनने 10 लाइफ में कहाँ कहाँ क्या किया है ना। क्योंकि हर किसी को अलग लाइफ दिखेगी ना, हर किसी को सेम तो दिखेगी नहीं। तो ये आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। एनी टाइम आप लोग अगर मुझे कॉल भी करते हो, मैसेज करते हो, 110% आई विल गिव द रिप्लाई, है ना गीतू? वो तो हम कितना सिर खाते हैं, आप खिला देते हो मैम। बस आपने कितना प्रॉमिस किया हुआ है हमारे साथ। किया हुआ है, मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटती हूँ, और फिर मैं जब मतलब देने बैठती हूँ तो पूरा दे के जाती हूँ। पुराना सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना। देखो इनने भी देख लिया है पुराना वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट। गीतू ने भी बहुत अच्छा सिंबल डाउनलोड किया, तो गीतू के उस सिंबल से भी अभी गीतू भी हीलिंग कर रही है। हाँ, मेरे पेन का काफी फर्क पड़ा मुझे उसका, यस नी मैं पेन खुद हो का रहा था। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आज मुझे बॉडी में बहुत एक्सेस पेन था आफ्टरनून टाइम में। मुझे जो सिंबल डाउनलोड हुआ था, मैंने सिर्फ पूरी बॉडी पे उसको ड्रॉ किया, एंड मैंने बोला हमें उधर बताया जाता है कि आपको किसको ग्रैटिट्यूड देना है, आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती है। मैंने दवाई नहीं खाई, 1 घंटे बाद मेरा पूरा पेन वैनिश था। मैंने सिर्फ वो सिंबल को अपने ऊपर डाला था। अभी मेरी मदर इन लॉ को ठसका बैठा था, तो मैंने उनके गले में वो सिंबल डाल दिया, परमिशन लेके, इंस्टेंट परमिशन लिया कि शी इज इन द नीड ऑफ इट, एम आई अलाउड, सेड यस। मैंने उनको डाल दिया एंड उनको रिलीफ मिला। तो आप लोग एक ऐसे लेवल पे चले जाओगे कि आप उस स्पेस से ऐसे कनेक्ट होगे कि फ्लिक ऑफ अ सेकेंड आपको गाइडेंस आएगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। और इसके अंदर जो मैं सिखा रही हूँ ना, पेंडुलम बेसिक, पेंडुलम बेसिक इसलिए सिखाया जा रहा है कि इससे भी कई बार आप क्लैरिटी ला सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो। कल एक वेबिनार और है मेरा जिसके अंदर पेंडुलम के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ डज पेंडुलम डाउजिंग हेल्प्स यू टू हील योरसेल्फ एंड अदर्स, हाउ यू कैन हील योर प्रेजेंट लाइफ एंड योर फ्यूचर। आप खुद का भी, बच्चों का भी, और अपने फैमिली वालों का फ्यूचर भी उससे हील कर सकते हो। तो इसका वेबिनार मेरा कल है ठीक 9 बजे। जो भी इंटरेस्टेड है जानने में, ज्वाइन जरूर करें। उसका कोर्स थोड़ा लेट आएगा, बट सिर्फ मैंने ऐसी नॉलेज के लिए वो वेबिनार रखा हुआ है ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि पेंडुलम एक मैजिकल टूल है, छोटा जिनी, जो आपके लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स लाता है। यूडी के चेहरे से जिनी याद आ गया है ना यूडी? कैसा चल रहा है यूडी का हीलिंग पेंडुलम से? पेंडुलम इतना यूज नहीं करी हूँ, बट वो नया सीखे ना, जल्दी पर उसका जल्दी पम, यस, हमारी जल्दी पम की मेंटोर यहाँ बैठी हुई है, सपना मैम अभी हमने एक लेटेस्ट, अभी हमारा कोर्स होके गया है जल्दी पम, जिसके हमारे मेंटोर सपना मैम है। ये भी आकाशिक रीडर हैं, काफी अच्छे रीडर हैं ये भी, और इन्होंने आज हमारा वेबिनार ज्वाइन किया। थैंक यू मैम फॉर कमिंग, अच्छा लगा ब्यूटीफुल मुझे। लिसनिंग टू यू, ब्यूटीफुल। अरे मुझे मेरे क्लास याद आ रहे थे सब, इतनी बट यू आर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल। पहली बात हिंदी में है, हमारी मातृभाषा में, सो आई लव दैट, ओह क्योंकि वो थैंक यू। बहुत हम लोग नजदीक हो जाते हैं वो चीज से, इजीली कनेक्ट करते इजीली कनेक्ट करते हैं, बराबर। एंड योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सो सिंपल, आई लव्ड इट। मैं सोच रही थी आप कब मुझे चांस दो, आई शुड टेल। शी नहीं इज द नहीं, बेस्ट मेंटर, आई शुड से, थैंक शी इज यू। द बेस्ट मेंटर। The way she is explaining ना, it is so simple, like ऐसे लग रहा है अरे यार मैंने कभी ऐसे कभी नहीं सोचा, ऐसे लग रहा था। I loved it. Thank you, thank you. Thank you for your lovely words. Thank you so much. It means a lot for me. Thank you. आपकी हर मैम वर्ड वो एक दैट गोली की वे तरह तो रहती है।
शी इज वेरी जनरस अपनी नॉलेज देने के मामले में, वो होल्ड नहीं करती हैं। जो पूछो, जितना सिर खाओ, मैम ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों होता है, ऐसा कहाँ से आ रहा है, शी टेल्स यू। आपकी कितनी क्वेरीज हो वो उतनी क्वेरीज सॉल्व करके देती हैं, और ऐसा Thank नहीं कि उससे भागती हैं। आपको अरे सारी मैं भाग क्वेरीज के आपकी कहाँ जाऊंगी यार, मेरे को भगवान फिर वापस भेज देगा डंडे मार के, तुम पूरा नॉलेज दे के नहीं आए, चलो वापस। हाँ, फिर मिलना पड़ेगा। फिर मिलना पड़ेगा। तो मैंने एक बोला चीज है, हम लोग बहुत माइंडफुल हो जाते हैं हर यस कदम अपने लाइफ का, हर यस कदम यस। हाँ, आप कह सोच रहे हैं समझ ये के ऐसे बोलते संदेश हैं। भगवान थॉट एक ही वर्ड बार में एक्शन निपटा बहुत देती हूँ। अब मैटर नहीं, करते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड ऑन करती हूँ मेरी पर्सनल लाइफ की। लाइक मेरे मैरिज को 15 years हो गए। फ्रॉम लास्ट 8 to 9 years आई एम स्टेइंग अलोन, लाइक न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड 2 kids। इन लॉज अलग थे, बट रिसेंटली इन जुलाई लास्ट मंथ माई इन लॉज रीजॉइंड मी। दे सेड दे वांट टू स्टे विथ मी। पहले आई वाज इन अ शॉक, भगवान ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका। But then I realized when I access my record, see, this is your lesson and this is your karma. You have to pay off. Otherwise, next birth के लिए ready हो जा बेटा। मैंने कहा नहीं, enough. In this birth only I am going to clear out all my karmas. और अब मैंने उनको accept किया by heart and I am forgiving them always. Okay, fine. Leave it, leave it, leave it, leave it. That's what I am came here to learn. That's what मैं यहाँ चुकाने आई हूँ. So I will do my duty. I will fulfill my duty. तो मुझे इसको यहीं क्लियर करना है। नेक्स्ट बर्थ में उनको एक ही बोलती हूँ दिल से कि सोल से बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ नेक्स्ट बर्थ में आना। ऐसा नहीं बोलती कि आप नेक्स्ट बर्थ में मेरे लाइफ में इन-लॉज मत आओ, आना, बट एक ब्यूटीफुल फॉर्म में आना, एक ब्यूटीफुल रिश्ता के लेकर आना। ये गुस्से वाला, झगड़े वाला वो नहीं चाहिए, क्योंकि हर घर की कहानी है सास बहू की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हर घर की कहानी है। और ये सास बहू तो पक्के दुश्मन होते हैं, 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए सास बहू बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें चुकाना ही होता है। समझ रहे हो? तो हंस के निकालो। जब आकाशिक में आ जाओगे ना, कर्मा थ्योरी जिस दिन पढ़ ली ना, उस दिन आपका लाइफ को देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। आपका एवरी थॉट, एवरी वर्ड आपका जो मुंह से निकलेगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा, और वो आपके सोल को अलग लेवल पर लेकर जाएगा। हम अपनी सोल का अपग्रेडेशन करने आए हैं, और यहाँ जितने लोग आकाशिक वाले हैं, समझ लेना कहीं ना कहीं हार्ट चक्र तक आपका एक्टिवेट हो चुका था लास्ट बर्थ में। आपके ऊपर के 3 चक्र बाकी रह गए थे, और उसको आप इस बार एक्टिवेट करने आए हो, और अलग कॉन्शियस लेवल पे जाने के लिए आए हो। अभी परमात्मा की टोली में शामिल हो चुके हैं, उनके साथ ही बैठना है ऊपर। नेक्स्ट बर्थ में मुझे वापस चक्रव्यूह में नहीं घूमना है। मैंने उनको बोला है, आपसे प्रॉमिस किया हो मैं पूरा करती हूँ, आप मेरे साथ प्रॉमिस किया हुआ पूरा करो, कि अब आप वापस नहीं भेजोगे, अपने बगल में बिठा के रखोगे। I'm doing my duty. I'm fulfilling my promise. You fulfill your promise. है ना? हमें नहीं चलना अभी, इस चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलना है। तो आकाशिक एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, इसको जरूर करें। किसी को कोई क्वेश्चन है आकाशिक के कोर्स से जुड़ा हुआ, तो प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। एंड आई होप वेबिनार पसंद आया हो आप लोगों की। कुछ मैम सैटरडे प्रैक्टिस सेशन कितने बजे होगा मैम? मॉर्निंग 8 बजे होता है, 8 से 9 चलता है। डायरेक्ट हम रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं मॉर्निंग में। उसके लिए आपको नहाने वहाने की जरूरत नहीं होती है। उठो, मस्त फ्रेश अप हो जाओ, और एक सिर्फ अर्धन दिया कंपलसरी होता है, वो लगा के बैठ जाओ, एक्सेस हो जाता है। सिर्फ अट्यूनमेंट वाले दिन नहाना कंपलसरी होता है, उसके अलावा आप कभी भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। हाँ, अब आपने मुझे एक चीज पूछी थी कि आप शाम को 5 बजे करा रहे हो। देखो, कभी भी हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस शाम को 6 बजे के बाद नहीं करते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो जब हम उस एस्ट्रल ट्रैवलिंग में ट्रैवल करते हैं, तो हम जब जा रहे होते हैं, नो डाउट वी आर अंडर द ट्रूप एंड वी आर टोटली प्रोटेक्टेड, बट स्टिल वी अवॉइड गोइंग आफ्टर 6 o'clock। हम उसमें जाने से मना ही करते हैं। मैं मेरी क्लासेस इसलिए 4 बजे लेती हूँ, जिस दिन मुझे रिकॉर्ड एक्सेस करना है।
जिस दिन मुझे रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कराना उस दिन मैं 5 बजे बैठ के थ्योरी पढ़ा देती हूँ, या कुछ नॉलेज की बातें इन लोग के साथ शेयर करती हूँ, या फिर मैं इनको मेटाट्रॉन से मिला के लाती हूँ, या फिर कोई डाउनलोडिंग्स करवाती हूँ। समझ रहे हो? मैम हाँ समझ में आई, लेकिन अगर किसी को बताना है तो वो भी 5 बजे से पहले करना है? हाँ, आप खुद का करो या किसी और का करो, आप सुबह के 4 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कभी भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जब आप उस स्पेस में जाते हो, आप 5 बजे भी जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 5:45 तक वापस आ जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि 6 बजे तक बोला है, मैं 6 बजे बैठूं, तो नॉट अलाउड। लास्ट टू लास्ट आप 5 बजे चले जाओ स्पेस में, आप सारा कुछ लेकर जो भी देखना है वो देखकर वापस आ जाओ, लेकिन 6 के बाद नॉट अलाउड। इससे इंट्यूशन बढ़ेगा मैम, इस आकाशिक रीडिंग से? इतना हाई होता है कि पूछो मत, करुणा को पूछो, गीतू को पूछो, पहले से सब चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है मैम। बंदा आपके सामने खड़ा है ना, वो क्या बोल रहा है ना, आप उसको रीड कर जाओगे, ये दिल से बोल रहा है कि ये दिखावा कर रहा है। ट्रू है मैम। उसकी क्लियर पिक्चर है ना, आपका डाउनलोडिंग्स हो जाएगा, आप उसका क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाता है। यहाँ तक कि आप किसी स्पेस में गए, वहां कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना, आपको स्पेस में पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी एनर्जी है। मेरे साथ होता है, कहीं गई हूँ या कोई इंसान मुझे मिला और उसके अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी है। अगर मैंने आंख बंद कर लिया तो मुझे डिवाइन दिखा देगा कि कौन सी एनर्जी है। अटूरमेंट के बाद हमारे आपके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मैम? मेरे साथ ही प्रैक्टिस चलेगी मैडम, जितना बैठना उतना बैठो। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। 5 तो प्रैक्टिकल सेशन अपने कंटिन्यूअसली होते ही हैं, सैटरडे संडे छोड़ के। उसके बाद एवरी सैटरडे आप बैठते हो। अभी तो इन लोग की ऑलमोस्ट 13-14 क्लास हो गई है ना करुणा? यस यस मैम, मोर देन 14-15 हो गई। अब मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता कि मैंने 10 बोली तो 10 ही होगी। मुझे लगता है ना कि अभी भी बाकी है, बहुत सी चीजें देनी है, तो मैं बिठाऊंगी, आओ बैठो। और इसका रिकॉर्ड लाइफ टाइम है एक्सेस, ठीक है? और आप लोग क्लाउड में इनकी रिकॉर्डिंग्स डाल दी जाती है, आपके मेल आईडी को इसका एक्सेस दे दिया जाता है, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। तो आपको कभी भी देखना है। प्लस आपको एक मेडिटेशन रिकॉर्ड करके दिया जाता है कि अगर आपका कोई क्लाइंट आया और आपको उसका रिकॉर्ड एक्सेस करना है, यू जस्ट प्ले इट, ईयरफोन लगाओ, बैठ जाओ। आपको ऑटोमेटिक मैं ही उस स्पेस में लेके जाऊंगी, वहां पे मैं आपको थोड़े टाइम के लिए छोड़ती हूँ, वहां से फिर मैं ही आपको वापस लाऊंगी उसी पूरा एक मेडिटेशन के अंदर। तो आपको पूरा गाइडेंस मेरा मिलेगा, एक पूरा वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, जो आप लोग इजीली जब भी रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो आप आराम से कर सकते हो। मैम लेकिन बस ऑपरचुनिटी सपोर्ट रूल्स करेंगे मैम? फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स जो मैंने बनाए हैं कि 5 के बाद नहीं, 6 के बाद नहीं, तो नहीं। मैम क्योंकि देखो, जब आपके तक साथ स्ट्रिक्ट नहीं होगे ना। अपॉर्चुनिटी भी चांसेस होगा मैम? हाँ जी, अपॉर्चुनिटी का चांसेस भी होगा मैम? अरे बिल्कुल है, आओ बैठो, सिखाओ, सीखना है सीखो, सिखाना है, कुछ कोर्स सिखाना है, लॉन्च करना है, आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है मैम। देखो, मैम सोल ये होलिस्टिक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। मैम हम लोग को ये सब मतलब जो आकाशिक आप बोल रहे हो कि ये थॉट प्रोसेस होती है, विजुअलाइज होता है कि मेडिटेशन स्टेट में हम लोग को कंटिन्यू बैठना पड़ता है वो टाइम पे? देखिए, आपको या तो दिखाई देगा, या तो सुनाई देगा, या तो थॉट्स आते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ भी हो सकता है। अब मेडिटेशन में आप लोग जितने बार मेरे साथ बैठोगे उतने में ही आपका जो इंट्यूशन पावर है वो हाई लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि जब आपको अट्यून किया जाता है, आपका थर्ड आई ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है। और जब जब आप लोग मेरे साथ मेडिटेशन के थ्रू उस स्पेस में जाओगे, आपको फिर दोबारा से मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशन को नहीं बढ़ाना है। लेकिन हाँ, मैं बोलती हूँ कि अगर और अच्छा करना है ना, तो एक 7 चक्रा का 15 मिनट का जो मेडिटेशन यूट्यूब पे है, डेली मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट उसको कर लो, तो उससे आपके चक्रा बैलेंस रहते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। बाकी वहां पे ही आपको मेटाट्रॉन द्वारा ही आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करके आपको डाउनलोडिंग्स करा दी जाती है, तो आपका क्राउन और आपका थर्ड आई बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? वहां पे हम किसी की रीडिंग भी करते हैं ना, तो हम वहीं बैठ के उसको हील करके भी आते हैं। इसकी बेस्ट पार्ट ये है जो मैंने एड ऑन की है।
रीडिंग के बाद हीलिंग भी हम भी खुद करना है मैम? उधर ही करवाती हूँ, उस लाइब्रेरी में बैठ के, उस स्पेस में बैठ के आपसे हीलिंग करवाती हूँ, फिर बाहर लेकर आती हूँ। मतलब आप ये सोचो कि आप वहीं पे अपनी हीलिंग करके वापस आते हो। आप खुद की भी कर सकते हो, आप क्लाइंट की भी कर सकते हो, ये भी आपको सिखाऊंगी। अब वहीं पे करके आओगे और आपको रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट में देखने मिलेगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी ईशा मैडम। बीच में मिस हो जाएगा तो कैसे करूंगी? मेरा तो आपको पता है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है और अपनी तो क्लास कंटिन्यू चल रही है ना। और मेरा आकाशिक का कैसा है, मेरा फिक्स है एवरी मंथ 1 जुलाई से 10 जुलाई के जैसे बीच में आया ना, तो एवरी मंथ 1 और 10 के बीच में मेरा कोर्स आता रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि एनर्जी एक्सचेंज चेंज हो सकती है। अभी 15 है तो नेक्स्ट उसमें 21 भी हो सकती है, बट ये हर महीने आएगा। तो आप लोग ये समझ लो कि इस महीने में अगर आपने कुछ क्लासेस मिस कर दी ना, तो नेक्स्ट मंथ में आगे बढ़ जाएगा। ठीक फिर तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि नहीं, इस फिर ठीक है। हाँ इस मंथ आप एनरोल कर गए हो उस अमाउंट पे, तो आप लोग का तो ब्लॉक हो गया ना। आप तो मेरे स्टूडेंट बन के बैठ गए हो ना। वो तो आप पहले से ही है। आप तो पहले से ही हो। तो इस जित- इस बार मिल नहीं पाई है छुटकी को, टॉन्सिलाइटिस के कारण 103 बुखार कोई नहीं, था। अगस्त में आ रही हूँ सेवाश्री अवार्ड लेने के लिए, पता ही है आपको, ग्रुप में देखा होगा तो मिलेंगे। ठीक है, पहले से बता देना पर। 4 दिन हूँ मैं इस बार दिल्ली, 4 से 5 दिन। बस फिर ठीक है, फिर ठीक आराम से मिलेंगे दिल्ली में, नहीं, ठीक है ना। है, चलो। तो इस टाइम पे अभी हमारा 9 से कोर्स स्टार्ट होगा, दैट इज ट्यूसडे। ट्यूसडे क्यों? क्योंकि गुरुवार मंगलवार है और मेरे गुरु का दिन है जो कि है हनुमान जी। तो मैं अपने गुरु के नाम से स्टार्ट करती हूँ। तो मंगलवार को स्टार्ट होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे के दिन आप लोग का अटेन्मेंट होगा। फिर हमारी मंडे से शाम को 5 बजे की क्लासेस होंगी। हाँ यहाँ एक आपको फैसिलिटी मैं ये दे सकती हूँ कि थ्योरी पार्ट अगर आपको चाहिए तो मैं रात को पढ़ा दूंगी, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो 4 बजे होंगे, इतना ध्यान रख लो। जो भी हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे वो शाम को 4 बजे करेंगे। थ्योरी पढ़ना चाहते हो, थ्योरी मैं रात को पढ़ा दूंगी, थ्योरी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम इस अनाथ बच्चे को आप बोल रहे हो। तो थ्योरी रात को पढ़ाती हूँ, प्रैक्टिकल बेटा कर ही नहीं सकते तो आप सैटरडे टू सैटरडे मॉर्निंग वाले में आके बैठ जाओ, है ना। और वो तो कंटिन्यू होना ही है, एवरी सैटरडे हमारा सेशन फिक्स ही है, वो चेंज होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8 बजे लिंक ग्रुप में आ जाएगी। मेरे सारे आकाशिक के लोगों को मैंने एक ही ग्रुप में डाला हुआ है, मैम जो वहां भी पे। आप ये प्रैक्टिस 4 डेज का प्रैक्टिस है वो सेम ही रहेगा सैटरडे जो आप करवाओगे? नहीं नहीं, वो कंटिन्यू चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसा कंटिन्यू रहेगा। फिर सैटरडे मॉर्निंग होगा, है ना। तो बीच में अगर तुम बैठ सकते तो बैठ जाना, नहीं तो सैटरडे टू सैटरडे तो बैठना ही बैठना ओके। है ना? और डाउट कोई भी रहेगा तो क्लियर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। अभी ये 4 प्रैक्टिस सेशंस में क्या होगा? आपको वहां जाना सिखाया जाएगा, कैसे जाना है, कैसे रूल्स को फॉलो करना है, कैसे एनर्जी को फील करना है, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। प्रोसेस बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है। तो जब मैं आपको उस स्पेस में लेके जाती हूँ तो मैं भी आप लोग को उसमें दिखती हूँ क्या गीतू, बगल में खड़ी रहती हूँ। बिल्कुल। आप हाथ लोग पकड़ के के खड़े रहते हैं ना मैम हाथ का, पकड़ के खड़े रहते हो सबका। चलो जाने नहीं देते, अकेले नहीं छोड़ती। छोड़ते नहीं है। लेके जाती गुम हूँ, हो लेके गए तो वो तो पहले ही पूछा था, मैडम हम गुम तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा था नहीं, मैं हाथ पकड़ के रहूंगी। काफी अच्छा है, करो इसको। जो करेगा उनको खुद ही पता चलेगा कि वो अपने आप को एक अलग लेवल पे देखेंगे। और एक जब आप आकाशिक कर लेते हो ना तो सीरियसली आपकी एनर्जी अलग लेवल की हो जाती है। आपके सामने इंसान खड़ा होगा ना, सच और झूठ ऐसे ही निकाल लो। तो खुद घर से कह के जाते हो, जो घंटे की क्लास होती है, डिस्टर्ब मत करना, पता नहीं शायद तुम्हें मेरी बॉडी मिले, आत्मा ना हो बीच में। और तुम मुझे जला दो, तो इसलिए छेड़खानी मत करना एक घंटा।
नहीं नहीं, उसमें तो सबको मेरी आवाज आती है ना, तभी तो वापस आते हो, ऐसे थोड़ी करते हो। नहीं नहीं मैम, वो तो इधर भी कुछ कटर पटर चल रही होती है तो आवाज आती है। इतनी अभी उस लेवल की वो नहीं हुई। नहीं नहीं, अच्छे से चलेंगे अपन, उसको करेंगे, टेंशन ना लो, अभी तक सब अच्छे से जा ही रहे। और वैसे अच्छे से जाते हैं। ये तो घर वालों को डराने घर का वालों को तरीका डराने का तरीका देखो। कि मुझे 1 घंटा मत डिस्टर्ब करना। हाँ, बस अच्छा इसमें मैं ठीक है ये आपका। बोलती हूँ कि जब आप आकाशी करते हो ना, तो आप उस टाइम अपने रूम को बंद करके बैठो, सबको बोल के बैठो कि भाई मुझे 1 घंटा डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अलग 5th डायमेंशन में होते हो, अलग कॉन्शियस लेवल पे होते हो, है ना। तो आप ऐसे ही बीच में छोड़ के बाहर नहीं आ सकते हो, आप किसी की बुक को खुला छोड़ के नहीं आ सकते हो, चाहे दूसरे की हो चाहे खुद की हो। तो जो रूल्स है ना, वो फॉलो करने होते हैं। तो वो आपको प्रॉपर जो 5 दिन प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो, आप भूलते नहीं हो फिर। आपको प्रोटेक्शन लेयर बनाना सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि रिकॉर्ड्स कैसे ओपन करना है, ओपन करते वक्त क्या बोलना है, हीलिंग करते वक्त क्या बोलना है, क्लोज करते वक्त। और गीतों को पूछो, जब आप लोग हीलिंग करते हो, गीतों करुणा को, जब आप बुक लेते हो तब ब्राउन कलर की होती है, और हीलिंग के बाद वो बुक का कलर चेंज हो जाता है, पहले ब्राउन या ब्लैक होती है, फिर गोल्ड हो जाती है। गोल्ड हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ हीलिंग कर देते हो। तो हीलिंग लाइब्रेरी करने का से चीजें चेंज हो जाता है। एवरीथिंग इज देयर। जब बुक भी आपको साइज भी पता चलेगा किस तरह की है, क्या है, मोटी है पतली है। अगर मोटी है तो यानी पुरानी सोल है आपका, पुराने टाइम से चल रहा है कुछ कुछ। और अदरवाइज कलर्स भी बहुत वो होते हैं उसमें। और हर बुक अलग दिखती है, मतलब मुझे नहीं लगता जितने लोगों का अभी तक रिकॉर्ड एक्सेस किया, किसी एक की भी बुक कवर सिमिलर मुझे मिली हो। आपको ये भी पता चल जाता है कि ये जो बर्थ है ना, ये कौन सा बर्थ लिया है आपने, मतलब आपकी सोल का कौन सा बर्थ है। 25th है, 62 है, थाउजेंड्स में है कि हाँ हंड्रेड्स में है, वो सब पता चलता है। यहाँ तक कि जब आप अपना पास्ट लाइफ देख रहे होते हो ना, तो इनफैक्ट आपको वहां पे पूछते हो ना कौन सा ईयर है, तो वो ईयर भी दिखाया जाता है, सारा कुछ होता है ना सपना जी। यस, मुझे तो बहुत, अभी जो आपने बताया, एक अभी 2 दिन पहले रीडिंग की है मैंने। एक हम्म। लड़की को पैरों में बहुत पेन है, बचपन से है। तो हाँ उसकी मदर ने मुझे, वो बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट है खुद, हाँ। लेकिन उन्होंने बोला मैम आप देख लो। तो 3 बर्थ में, एक बर्थ में वो डक थी, ओ। एक बर्थ में वो पानी में ऐसे किसी ने उसको खींच के, मतलब खींचा था, पैर पानी में फंस गई थी, दलदल में, उसको निकाला था। एक लाइफ टाइम मुझे दिखाया, वो मिलिट्री मैन, मतलब वो आर्मी में थी, सोल्जर थी। तो किसी ने उसको जोर से घसीटा था, और वो उसका बाई था ये बर्थ में। अभी तक उसके साथ नहीं बनती है, देखो। और मदर के साथ बहुत बनती है, तो मदर उसको लेप लगा रही है, वो भी दिखा। और उसका जो, मतलब उसके नक्षत्र से रिलेटेड उसको जो रेमेडी करनी है, वहां से आई, मुझे नहीं पता था कुछ भी। नहीं, वहां से जो ही भी आती है, हर रेमेडी हम पूरा वहां से लेकर आते हैं। सिंपल रेमेडी, बहुत सिंपल रेमेडी आती है, बहुत सिंपल। हम हमारे जो भी प्रॉब्लम होता है ना, उसका रेमेडी भी हमें आकाशिक स्पेस ही देता है। हम वहां से ही रेमेडी लेके आते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब हील कैसे किया जाए, आप ही रेमेडी बताइए, तो वो खुद ही रेमेडी देते हैं कि ये करने से इसका ये कर्मा कट जाएगा, और और वर्क भी इसकी वजह से हाँ वर्क करता है, पहली बात। करता है। लेकिन सामने वाले ने उसको सीरियसली करना है, जितने टाइम के लिए बोला गया उतने टाइम उसने करना है, पंचुअलिटी के साथ करना है। मुझे भी एक काल सर्प दोष का आया था, रिसेंट में रीडिंग आया था। वो बता नहीं रही थी कि उसमें कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन मैंने भी वही देखा था, उन्होंने 2 बर्थ में ना स्नेक को नुकसान पहुंचाया था, तो मारा था या कुचला था। तो ये लाइफ में उसको कुछ तो बड़ा मार्क है, ब्लैक कलर का, बैक पे, हम्म। स्नेक जैसा। और उसको चलने में प्रॉब्लम है, हाँ, तो बच्चा आपने उसको फॉरगिवनेस करवाया होगा। हाँ हाँ, करवाया। लेकिन कोई कोई लोग है ना, ये चीज सुनते नहीं, मानते कभी नहीं है। कभी, कभी कभी नहीं सुनते हैं। नहीं बट सुन। हम बोल देते हैं, अभी उनका आगे उनका मर्जी है। हाँ देखो, और ऊपर डिवाइन ने वाला हमारे चाहे, पास भेजा, हमने बता दिया भाई अभी ये है प्रॉब्लम और ये इसका सॉल्यूशन। अब करना नहीं करना तो सामने वाले के हाथ में।
और हमारा ऊपर वाला काम चाहेगा ना, ऊपर वाला चाहेगा तो वो रेमेडी करेगा, वो भी है। वो भी अभी है, उसका लेसन बाकी है तो बाकी है, वो भूल जाएगा वो हो चीज। जाएगा, बिलीव नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। यस यूडी। मैम अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो? आप कुछ करना चाहते हो तो आप बोलो कि जो भी ब्लॉकेजेस हर्डल्स आ रहे हैं, या फिर मेरा कोई कर्मा है जो जिसकी वजह से मेरा ये काम रुक रहा है, तो प्लीज शो मी दैट कर्मा। तो आपका वो कर्मा आपको दिखाया जाएगा, और आप उससे फिर कैसे मैं इससे फ्री हो सकती हूँ ताकि मेरे लाइफ में ये अच्छा हो, तो आप वहाँ क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा। अभी आप सपना मैम बोल रही थी ना कि वो जितना जो भी है हम थोड़ा बता सकते हैं, वो करना नहीं करना उनके ऊपर है। हाँ, मेरी उनके फ्रेंड ऊपर। ये भावना, मैं उसको डांट डांट के यहाँ पे बिठाए, पता नहीं वो सुन रही है या नहीं। किधर है भावना? अच्छा। हम्म, ओके, मैं वही बोल रही हूँ, जब डिवाइन टाइम आता है ना तो इंसान इसके अंदर आएगा और करेगा, सीधी बात है। मैं डिवाइन पे छोड़ती हूँ, आपने जिसको इस बार भेजना है भेज दो। आई एम रेडी टू गिव माई नॉलेज, आई एम रेडी फॉर जो काम के लिए आपने मुझे भेजा है। बाकी ये भी डिवाइन की मर्जी। very true. यस, भावना ने अनम्यूट किया है। हाँ, सो पहले बार बहुत ज्यादा सुन लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर थोड़ा समझ में आया। थोड़ा समझ में आया। चलो इसको एक शॉर्ट समरी में छोटा सा करते हैं। हम बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे बेटा वैसा फल पाओगे, सुना है ना? हम्म, तो हमने जो कर्म अपने पिछले जन्म में किए ना, उनके फल हम अभी भुगत रहे हैं। और अभी हम कर रहे हैं क्रियमांड कर्मा, मतलब अभी जो हम कर्मा कर रहे हैं ये हमारा क्रिएट हो रहा है आगामी, मतलब अभी के कर्मा से हम आगे के कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और आगे का कर्मा मतलब अभी से ले लो अगला पल, हमारा जो अगला पल है ना ये हमारा फ्यूचर है। आप फ्यूचर ये नहीं बोलोगे 1 साल बाद 2 साल बाद, हमारा हर एक दूसरा पल हमारा फ्यूचर है, हर एक दूसरा सेकंड हमारा एक फ्यूचर है। तो अभी जो आपके माइंड में गुड थॉट ले रहे हो, ये आपका आने वाला नया जो समय है 1 सेकंड बाद ये आपका फ्यूचर क्रिएट कर देगा। हो सकता है कि आपके मन में अभी किसी के लिए प्रेम भाव आ गया, आपकी किसी के ऊपर दया आ गई, और आपका कोई घटना लिखी थी कि आप गिरने वाले हो, चोट लगने वाली है, लेकिन चूंकि आपके मन में भाव आ गया, अरे रे रे नहीं नहीं ये तो गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, पता चला आपके मन में अच्छा एक इंटेंशन आ गया, अच्छा भाव आ गया, तो जो आप गिर के आपको लगने वाली थी ना, तो आपको होगा नहीं, आप बच जाओ। बिकॉज द गुड कर्मा आपने अभी अभी जो किया ना, उससे आपका ये फ्यूचर वाला कर्मा क्रिएट हुआ है जो अच्छा हो गया। अच्छा, मैंने पहले बार आपके क्लासेस ज्वाइन करी हूँ, तो इट लाइक आई हैव नेवर डिड मेडिटेशन आल्सो, क्योंकि आई डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, बहुत चलता रहता दिमाग के पीछे। तो फॉर टू अंडरस्टैंड गड़बड़ ऑल है, दिस, चंद्रमा गड़बड़ है तुम्हारा, इसलिए भटकता रहता है, डिस्टर्ब to रहता है। understand this first I have to make my mind clear, I have to do meditations, right? मेरे जरूरत क्लास नहीं। में आके बैठ जाओ, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, यूडी को पूछ लो। मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं मैं तो आज सोचती ज्वाइन करने का भी नहीं सोची मैम, पता नहीं ज्वाइन ऐसे इमीडिएटली मैं ज्वाइन हो गई। और मैं तो यूडी तो मेरे पीछे पड़ी है, सुबह 5 बजे उठा के बिठाने को बंदी बैठी है, मैम उठ के बैठो मेरे को मैं उठ रही हूँ, मैं रोज उठ रही हूँ। ये रोज मेरा मेडिटेशन सुनती है और करती है फ्रिक्वेंटली, रिकॉर्डेड है इसके पास मेरा, वो रोज बहुत करती है, मुझे बोलती है आप भी उठ के कराओ। अच्छा। तो आप जब इसमें आते हो ना तो ऑटोमेटिक चीजें होंगी, क्योंकि ये इसको करने का प्रोसेस ही थ्रू मेडिटेशन होता है। तो आप मेरे साथ बैठ के ही उस मेडिटेटिव स्टेट में अपने आप पहुंच जाओगे। so all this comes under manifestation में आता है ये सब? दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन, दिस इज डिफरेंट मोडालिटी, आकाशिक, जिसके अंदर आप अपने पास्ट को देखकर उसको कर्मा को देख रही हो, पास्ट का क्या कर्मा किया है, अब मैं उसको ठीक कैसे कर सकती हूँ। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते चोट लग गई, तो डॉक्टर पूछता है ना बेटा क्या हुआ था, कहाँ गए थे, कहाँ गिरे, कैसे लगी, तो हम उनको बताते ना ऐसे ऐसे लगी, फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, फिर दवाइयां देता है। तो यही हमारा पास्ट है, हम जाके देखते कि पास्ट में हमने क्या किया था, फिर हम वहां से दवाई भी मांगते हैं, और वो दवाई जब हम लगाते हैं ना तो हम इस लाइफ में हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं। The future, like जैसे if we think that we want to do this that in our business or anything,
so that we can attain the future also, like we can. Yes, for that you have to create a good karma. Okay. आपका फ्यूचर आपके हाथ में है. आपका गुड कर्मा करोगे, आपका फ्यूचर आप वंडरफुल ऑसम बना लोगे. और वही आपने गलत कर लिया. यहाँ तक कि पता है, मूवी देखते हैं, हीरो को देख रहे दुश्मन को मार रहे हैं, मार 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 मार, ये बैड कर्मा है. आप किसी को मारते हुए देख के भी खुश हो रहे हो, समवेयर आप उसको पेन में देख के खुश हो रहे हो. दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग वन बैड कर्मा. इसलिए मैं मूवीज देखती नहीं, बहुत कम. और देखती भी हो तो अरे वो तो एक्टिंग कर रहा है, उसको एक्टिंग के फॉर्म में लेके निकल लो. उसको अगर आप माइंड में ये ले लेते हो, अरे अच्छा हो गया उस हीरो ने उसको मारा, बस हो गया कर्मा क्रिएट. क्योंकि आप किसी को मारते हुए देख के, हर्ट होते हुए देख के आप खुश हो रहे हो ना. शिखा जी सोचेंगे बाप रे मैम ने क्या क्या बोल दिया, अब तो बहुत चीजें सोचनी पड़ेंगी. है ना. तो चलिए मिलते हैं फिर. जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ग्रुप में डिटेल्स आ जाएगी, वर्क पेमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, एनरोल कीजिए. फिर हम डायरेक्ट 9 तारीख को मिलेंगे. हम 8 तारीख को डिसाइड कर लेंगे कि भाई टाइमिंग क्या रखना है थ्योरी के लिए. प्रैक्टिकल का टाइम फिक्स है 4 बजे. थ्योरी के लिए एडजस्टमेंट. यूडी तेरे लिए ये मैं 9 o'clock कह रही हूँ, और पवित्रा जी के लिए कि भाई उसके लिए अपन के पास टाइम है कि हम उसको रात में कर लेंगे. थ्योरी 1-1.5 घंटे की डेली थ्योरी रहेगी. 9 से 10:30 पकड़ लो, मतलब 10:10 तक खत्म करूंगी, 15 मिनट आपसे डाउट लूंगी, है ना. तो हम 4 days में थ्योरी कंप्लीट करेंगे. और फिर प्रैक्टिकल में भी बीच बीच में मेरी थ्योरी तो आती रहती ना, प्रवचन मेरे चलते हैं. मैम प्रैक्टिकल का आप रिकॉर्डिंग करोगे? यस, सारे रिकॉर्डिंग्स रहती है. एवरीडे जो रिकॉर्ड एक्सेस होगा ना, वो क्लाउड में डाउनलोड हो जाएगा. तो जिनका मिस हो जाता है ना, वो सुबह जैसे तुम उठ जाती हो तो तुम उसको लगा के सुबह सुबह भी एक्सेस कर सकती हो. और जो भी देखोगे ग्रुप में डाल दो, उसका जो मीनिंग है वो मैं आपको उसी में बता दूंगी, और धीरे धीरे आपको डिकोडिंग करने लगते हो. 1 hour का रहेगा प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल सेशन 1 hour का रहेगा? 1 hour का रहता है. आप अपना प्रैक्टिकल करके निकल भी सकते हो. अब किसी को कुछ बात करनी होती है तो मैं ये तो नहीं बोलती कि नहीं बाबा चलो टाटा बाय बाय सी यू, ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं. ये गीतू लोग काफी देर तक बिठाते हैं मुझे. वो और है मैडम, कोई और है. बच्चों की तरह बिल्कुल चुप बैठती हूँ क्लास में, मुंह पे उंगली रख के. नहीं, मेरी सबसे ओबीडियंट पहले करुणा है, दूसरी गीतू है. इन दोनों का अवार्ड मिलने वाला है सोल होलिस्टिक से. थैंक यू मैम, थैंक यू. मुझे मैंने उसी दिन अनाउंस किया, अभी सोल होलिस्टिक अवार्ड्स भी देने वाला है ना स्टूडेंट्स को बेस्ट. तो उसमें करुणा को ओबीडियंट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है. ठीक है, तो होप सबको मजा आया. यस मैम. चलिए तो फिर मिलेंगे अपन बहुत जल्द.